क्षारक क्या होते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए क्षारक किसे कहते हैं, क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, क्षारक के भौतिक गुण क्या हैं या क्षारक का उपयोग कहाँ होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्षारक को पूरी डिटेल के साथ समझेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। इससे पहली वीडियो में हमने समझा था अम्ल के बारे में पूरी डिटेल के साथ, और इस वीडियो में हम जानेंगे क्षारक के बारे में पूरी डिटेल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्षारक क्या है। क्षारक वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ये क्षारक की परिभाषा है। वे पदार्थ जो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। लाल पेपर को नीला करते हैं, और जो नीले को लाल करते हैं वो अम्ल होते हैं। और क्षारक में क्या होता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। ये तो हो गई क्षारक की परिभाषा। अब क्षारक होते क्या है उनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारक है, ठीक है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी एक क्षारक है। NH4OH अमोनिया हाइड्रोक्साइड ये भी एक क्षारक है, ठीक है। ये तो क्षारक के एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए लाइन लिखी हुई है, देखिए जो आपको बहुत अच्छे से समझना है। देखिए जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। यानी जो क्षारक जो जल में घुल सकते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं, ठीक है। ये लाइन आपको याद रखनी है। देखिए जो सभी क्षार हैं वो क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। तो इसलिए जो भी है, जितने भी क्षारक हैं जो जल में घुल सकते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। सभी क्षारक को क्षार नहीं कह सकते। जो जल में घुल सकते हैं बस उन्हीं को क्षार कह सकते हैं, ठीक है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी। देखिए अगली लाइन हमारी ये देखिए, सभी क्षार क्षारक होते हैं। यानी जितने भी क्षार हैं सब क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। समझ गए। तो ये दोनों लाइनें आपको ध्यान में रखनी है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। अगला देखिए क्षारक के प्रकार। देखिए क्षारक के प्रकार, क्षारक दो प्रकार के होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं देखिए, एक होता है प्रबल क्षारक, एक होता है दुर्बल क्षारक। इन दोनों प्रकारों के बारे में डिटेल से समझने के बाद जब हमारा टॉपिक ये समाप्त होगा तो चलिए समझते हैं उनको दोनों को। तो देखिए पहले हमारा देखिए प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक क्या होता है, देखिए वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन OH- देते हैं, ठीक है। ऐसे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। आपको इतनी परिभाषा याद करनी है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए प्रबल क्षारक का क्या है, KOH NaOH ये प्रबल क्षारक के उदाहरण है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये प्रबल क्षारक के उदाहरण है जो जल में घुल सकते हैं। और देखिए अगला हमारा देखिए दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक क्या होता है, देखिए वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। दुर्बल क्षारक कहलाते हैं वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते, यानी जल में पूरी तरह नहीं घुलते, ये हमारे दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। दुर्बल क्षारक के उदाहरण देख लीजिए, NH4OH, AlOH3, AlOH का होल्थराइज। देखिए इन सभी के जो नाम हैं ये अगर आप सोचें यहाँ हिंदी में मैंने क्यों नहीं लिखे इनके नाम, इन सभी के नाम मैंने पहले लिख दिए हैं, ठीक है। अगर वहाँ आप देखेंगे क्षारक के उदाहरण तो वहाँ लिखे हुए, जैसे ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन सभी के जो उदाहरण हैं इन उदाहरणों के नाम मैंने सभी के हिंदी में ऊपर लिख दिए हैं, ठीक है। फिर भी मैंने बता दिया, आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे क्षारक के भौतिक गुण क्या होते हैं, देखिए यानी इसकी क्या क्या क्वालिटी है। क्षारक जल में विलय होते हैं, यानी जो क्षारक हैं वो जल में घुल जाते हैं। स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं क्षारक। जो भी क्षारक होते हैं हमारे स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं क्षारक। ये तो हो गए इसके भौतिक गुण। अब बात कर लेते हैं देखिए क्षारक के उपयोग के बारे में। इसके क्या क्या उपयोग होते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो ये क्षारक के उपयोग चमड़ा उद्योग में, जो चमड़ा उद्योग होता है हमारा वहाँ पर क्षारक का उपयोग होता है। अमोनिया लवण बनाने में, जो अमोनिया लवण बनते हैं जहाँ वह अमोनिया जो लवण बनाते हैं हम, तो वहाँ भी हमारा क्षारक का उपयोग होता है। खारे जल को मृदु बनाने में, जो खारा जल होता है उसको मृदु बनाने में हमारा क्षारक का उपयोग होता है। जो खारा जल होता है उसको मृदु बनाने में क्षारक का उपयोग हम करते हैं। पूरी डिटेल के साथ देखिए हमने ये समझा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो
कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।